आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा सवाल, अभी का सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स पर आधारित है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं और जो एडवांस में भी होता है, ये सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हम स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ जोड़कर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यही एडवांस में भी होता है और यही मेरा भी प्रयास रहेगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सवाल आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जहां अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है और आपने इसका रिएक्शन पेरोक्सी एसिड से कराया है। ये जो पेरोक्सी एसिड से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट है, एक एक्स है, एक वाई है। अब इसमें से आपने एक्स को लिया और इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराया और आपको एक मेजर प्रोडक्ट मिला है जो Z है। बच्चों, ये जो मेजर प्रोडक्ट आपको Z मिला है, इस मेजर प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है R, तो बच्चों यहां पर आपको इस रिएक्शन से जो मेजर प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इस मेजर प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको दे के रखा है R। अब देखिए बच्चों, हो क्या रहा है कि आपको सारे रिएजेंट्स का यहां फंक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेरोक्सी एसिड की। तो अगर आप पेरोक्सी एसिड की बात करें तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पर दो OH ग्रुप लगाता है। ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, यानी डबल बॉन्ड को हटाएगा और दो OH ग्रुप ऑपोजिट साइड से जुड़ेंगे। माइंड यू, जो एल्कलाइन KMnO4 होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, वो दो OH एक ही साइड से जोड़ता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। लेकिन पेरोक्सी एसिड ऑपोजिट साइड से जोड़ता है। तो बच्चों, यहां पर जब आप ऑपोजिट साइड से जोड़ेंगे तो यहां से आपको दो कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट मिलेंगे। एक तो आपने OH को ऐसे रखा बाहर की तरफ और ये OH को अंदर रखा, और दूसरा यहां पर OH को अंदर रखा और यहां OH को बाहर रखा। तो आप देख सकते हैं आपको दो अलग कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे। इसमें से एक X होगा, एक Y होगा। अभी हमको नहीं पता कौन सा X है कौन सा Y है। इज इट ओके? अभी हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने एक को A बोल दिया है और एक को B बोल दिया। अभी X और Y निकालना है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं इन A और B का जब आपने रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराया है तो यहां पर एसाइलेशन होगा। अल्कोहल का क्या होगा, यहां पर एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो अल्कोहल में क्या होता है आपको बता दें, जैसे अगर आप इसका रिएक्शन ROH का रिएक्शन कराते हैं, यहां पर हम साइड में लिख रहे हैं, जब आप ROH का रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ, तो बच्चों देखिए होता क्या है, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये आकर अटैक करता है और फाइनली ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है और जब ये वापस जाता है तो यहां से Cl लिविंग ग्रुप निकल जाता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान रखें, ये जो R और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होता है, इट डज नॉट ब्रेक। तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, वो ऑक्सीजन और कार्बन वाला नहीं होता है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होगा। आप समझें, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है और वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, चाहे A ले चाहे B ले। तो अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होगी। तो अगर एसिटाइलेशन कराएंगे तो देखिए यहां भी हाइड्रोजन हटा के हमने एसाइल ग्रुप लगा दिया, यहां भी हाइड्रोजन हटा के एसाइल ग्रुप लगा दिया और यहां भी हमने हाइड्रोजन हटा के एसाइल ग्रुप लगा दिया। बच्चों, अगर आप इस कंपाउंड की बात करें तो यहां पर अगर RS कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ये लिखना आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है खासकर मेंस के लिहाज से। तो अगर आप देखें तो ये भी R कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी R है, और इसका दूसरा वाला अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो ये S है और S है। क्वेश्चन ने बोला है जो Z बन रहा है एसिटाइलेशन के बाद, उसमें दोनों कायरल सेंटर R और R है, क्वेश्चन ने कहा है। तो आप समझिए यही होना चाहिए, इट मस्ट बी Z।
और ये वाला जो Z है ये कहां से आ रहा है, अगर आप देखें, ये अगर A का आपने एसाइटिलेशन कराया तो A के एसाइटिलेशन से ये जो OH ग्रुप है वो इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहां से आप साफ समझ सकते हैं, क्योंकि यहां अगर क्वेश्चन आप देखें तो यहां पर जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, X का एसिटाइलेशन हुआ है तो Z बना है। तो यहां से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ सकते हैं कि हमारा जो A है वो और कोई नहीं है, यही X है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहनी है, क्योंकि कायरल सेंटर से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये R और R है, आप देखेंगे ये भी क्या होगा, R और R ही है, ये भी क्या है, S और S है, क्योंकि यहां कायरल सेंटर से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए कि ये वाला A हमारा X है, तो ऑब्वियसली जो B होगा ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली Y हो जाएगा और Z आपको मिल गया। तो यहां पर X Y Z आपको मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन का एक क्वेश्चन बन सकता है, और आपको X भी पूछ सकता है, Y भी Z भी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देके बहुत अच्छा सवाल है, तो हम लोग इसको डिसाइफर कर सकते हैं। तो यही हमारा प्रयास था, इसको ऑप्शन देके भी हम कर सकते थे तो मोर देन वन का बन जाता। यही हमारा प्रयास था, आपको किस प्रकार से स्टीरियोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम जोड़कर सवाल बताएं, जो कि आईआईटी एडवांस हो चाहे मेंस हो, दोनों का ट्रेंड बनते जा रहे हैं। तो आई होप आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा, आपको मदद मिली होगी, और इसी प्रकार के और भी हम लोग कोर टॉपिक्स को टच करेंगे सवालों के माध्यम से। आप सभी बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।